हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट के बारे में सब जगह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये लिगामेंट हमारे ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। कई बार लिगामेंट के पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि सर जैसे मैं चल तो रहा हूँ तो क्या मुझे लिगामेंट की ज़रूरत है, या कुछ लोग कहते हैं कि सर जैसे मैं कोई एथलीट नहीं हूँ तो क्या मुझे लिगामेंट सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लिगामेंट की आवश्यकता न केवल स्पोर्ट्समैन को हो या पुलिस वालों को या आर्मी वालों को होती है, बल्कि नॉर्मल लोगों को भी एसीएल चाहिए। क्योंकि अगर एसीएल लिगामेंट टूटा हुआ है तो फिर आपके पैर में स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो आप एक ऐसी मोटरसाइकिल बन चुके हो जिसमें सिर्फ फर्स्ट गियर है। अगर कभी भी आपको कोई इमरजेंसी हुई, भागना हुआ या ऊंची नीची ज़मीन पे चलना हुआ या बस पकड़नी हुई तो आप तो नहीं पकड़ पाओगे। और साथ ही अगर आप लंबे समय तक एसीएल को इग्नोर करोगे तो आपकी कार्टिलेज और मेनिस्कस ख़राब होने का खतरा भी बना रहता है। अनफॉर्चुनेटली जो इसका इलाज है सरकारी अस्पतालों में है, लेकिन वहाँ वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है और प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा 2 से 3 लाख रुपए है, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में मेरा हॉस्पिटल एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ बहुत ही सस्ते में एसीएल का इलाज हो रहा है, गारंटी से हो रहा है, जल्दी रिकवरी हो रही है और पूरे इंडिया से लोग आके करवा रहे हैं। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? पटना का। आपको लिगामेंट का चोट कैसे लग गया था? मैं उछल रहा था, पैर को पकड़ रहा था, उसी में गिरा नीचे, वो पैर मेरा मतलब फिसल गया और मुड़ गया और लिगामेंट। कितने दिन पुरानी बात है ये? 6 साल पुरानी। तो आप इस 6 सालों में आपको क्या दिक्कतें आ रही थी? इतना लेट आपने कैसे कर दिया? जैसे रनिंग करने में हमको दिक्कत आ रहा था, मतलब हल्का जो ठेवना है ना, मतलब साइड हो रहा था। तो आपने कहीं दिखाया था डॉक्टर्स को कि इनकी क्या राय थी, आप यह इलाज करवाना ही नहीं डॉक्टर दिखाए चाहते थे, वो जैसे हमको सलाह दिए थे, एक्सरे करा के लिया, एक्सरे हमने करा के लाया, वो देखे कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद बोले कि दवाई खाओ, सही हो जाएगा। तो और नहीं तो फिर बोले कि अगर ऑपरेशन कराना चाहते हो तो अगर कराओगे तो तुमको बहुत पैसा लगेगा, 2-2.5 लाख रुपया लगेगा। हमने भी 2-2.5 लाख बताया था। हाँ, हमने भी दवाई खाना शुरू कर दिया और सोचा कि ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर जब रनिंग करने के लिए उतरे तो हल्का मतलब पैर। क्या काम करते हो आप वहाँ पे बिहार में? हम अभी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे। तो आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगा? वीडियो देख के सर आपका। तो आपके मन में ये डाउट नहीं आया कि मैं वीडियो पे कैसे भरोसा कर रहा हूँ, कई बार चीटिंग ना हो जाए मेरे साथ? होता है, लेकिन हमने वीडियो कुछ ज़्यादा देखा, 15 को 20 को देखा और किसी का भी वीडियो देखा, लेकिन आप पर हमको ज़्यादा बिलीव हुआ। जब आप यहाँ पर आए तो कितनी दिक्कतें हुई? आने जाने में कोई दिक्कत हुई? आने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिस दिन हम यहाँ पे रात को आए उसी दिन मेरा ऑपरेशन भी हो गया। आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे जो आपका एक्सपीरियंस यूट्यूब पे था और जो रियल में देखा उसमें कोई अंतर लगा आपको? नहीं, कोई अंतर नहीं लगा। स्टाफ भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। सेटिस्फैक्शन है आपको यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सब अपने से लोग पूछ करके, अपने से देख करके दवाई भी देते हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ करते हैं। तो कोई और लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको लिगामेंट का दिक्कत है और समझ नहीं आ रहा, या पैसों की शॉर्टेज है या तो फिर जल्दी सही होना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? बिल्कुल, यहाँ पे हम भेजने की बहुत कोशिश करेंगे। दोस्तों, लिगामेंट का जो इलाज है इसमें स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अपन ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पर भी जाके इसका इलाज करा लें, क्योंकि ये बहुत फाइननेस का ऑपरेशन है। अब हमारे यहाँ तो डेली 7 से 8 लिगामेंट की सर्जरी होती है, तो आप भी समझ सकते हो कि एक डॉक्टर महीने के 2 कर रहा है और एक महीने के 100 कर रहा है, तो दोनों के एक्सपीरियंस में तो अंतर आएगा। साथ ही चार्जेस कम होने की वजह से गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी यहाँ अफोर्ड भी कर सकता है और किसी तरह की वेटिंग लिस्ट नहीं है, जैसे कि भैया ने बताया कि जिस दिन आए उसी दिन इलाज हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है कि बायो स्क्रू लगाऊं या फाइबर टेप या ऑल इनसाइड कराऊं या हाइब्रिड या कौन सी कंपनी का स्क्रू अच्छा रहेगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बेटा, मैं आपको यहाँ की जगह के चुनाव के लिए बधाई देता हूँ। आपको बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हम आपको एक्सरसाइज बताते रहेंगे। आपको मेरे भी संपर्क में रहना है और साथ में फिजियोथेरेपिस्ट के संपर्क में रहना है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन मैंने पेपर पे लिख के दिए हैं कि 17 दिन बाद आपको टाँकी निकलवा लेना है और 45 दिन के बाद आपको नीव रेस्ट छोड़ देना है। पैर की जो बेंडिंग है आराम से स्टार्ट करनी है और 60 दिन में पूरा पैर बेंड करना है। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।